हेलो गाइस, कैसी है यारिया। सीज़न 5 एपिसोड 8 आ चुकी है जियो सिनेमा पर और मैं लेकर आ गई हूँ आपके पास झटापट इसकी रिव्यू। हो माय गॉड गाइस, आई एम नॉट क्राइंग, यू आर, क्योंकि ये एपिसोड इतना ही अमेजिंग है। इतने टाइम से हमें जिस चीज़ की इंतज़ार थी वो फाइनली आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्यों आया। ये नहीं आता तो हमें सीज़न 6 7 8 9 पता नहीं कितने सीजन्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानिक और नंदिनी की स्टोरी यहीं पर हैप्पी एंडिंग है। लेकिन मैं आपको चीज़ बता दूँ, शायद मानिक और नंदिनी नहीं रहे हमारे बीच में, मनन, लेकिन कैसी है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये क्यों है मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले चलिए इस एपिसोड की डिटेल्स में रिव्यू करते हैं। लेकिन गाइस, मैं चाहती हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया उसी तरीके से और भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपके फेवरेट सीन्स मनन के बारे में आपका क्या कहना है और क्या चाहते हो आप मेरे रिव्यू में। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों से और इसी तरीके से मैं हर एक एपिसोड्स की रिव्यू लेकर आपके पास आ जाऊंगी। तो चलिए इस एपिसोड की कहानी जानते हैं हम लोग। हाँ, जिस मानी को हम लोग अभी तक हाफ पैंट और ब्लेजर पहन के देख रहे थे, उस मानी को हमें साउथ इंडियन लुंगी धोती में देखना पड़ा। जी हाँ गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में ही मानिक ने बिल्कुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन कॉस्ट्यूम पहने हैं अपने चाचा जी के लिए। लेकिन उसको देखकर नंदिनी इतना हंसी, नंदिनी का मैं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। तो नंदिनी ने कहा कि इस कपड़े में तुम कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे कि मैं सबके सामने स्विम सूट में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो तुम वही कपड़े पहन कर आओ जो कपड़े तुम्हारे लिए सूटेबल है और तुम्हें कंफर्टेबल है, और मैं भी अपने हिसाब से रेडी होकर आती हूँ। तो हम सबको पता ही है कि ये कोई नॉर्मल इंडियन वेडिंग तो नहीं होने वाला था, बिकॉज इट्स मानिक एंड नंदिनी, इट्स ऑलवेज गोना बी यूनिक। तो इसी तरह मानिक ने पहना है एक रेड कलर की शेरवानी, लेकिन नंदिनी ने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसिंग पहनी है। एक्चुअली उसका जो ड्रेसिंग है प्योर वाइट है और क्रिश्चियन टाइप की, लेकिन साड़ी पहनी है उसने, दुपट्टा लिए है वो इंडियन स्टाइल में है। तो ये बस मिक्सअप है, लेकिन वो बहुत प्रिटी लग रही थी। फिर वो लोग एक याच में गए और वहाँ पर जाके जो है वहाँ पर चाचा चाची थे और मानी के पापा थे और भी कुछ लोग थे जैसे ऋषभ और लतिका, हमारे नूर ये सब लोग थे मौजूद। तो उसके बाद इनकी फाइनली शादी हुई। शादी मतलब सिंदूर मंगलसूत्र से नहीं, वो लोग एक दूसरे को नेकलेस पहनाए और कुछ वाउज़ लिए जैसे क्रिश्चियन वेडिंग्स में होते हैं। साथ ही में उन लोगों ने नूर को भी एक चेन पहनाया और कुछ वाउज़ उसके साथ भी ली और वो लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे। आलिया ने फाइनली ब्रेकअप कर लिया था, तो वो बस अपने आप को ढूंढ रही है फ़िलहाल के लिए। होपफुली हमें बाद में भी आलिया देखने को मिलेगी। और चाचा चाची बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली मानिक जो एटलीस्ट शादी तो कर रहा है चाचा चाची के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। ऋषभ फाइनली मामा बन गया है और मानिक के पापा के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मानिक शादी कर रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो मंगलसूत्र से कोई रिश्ता बनता नहीं है, वो सच्चे प्यार से बनता है। और उसके पापा का वही कहना है कि तुम दोनों को देखकर मुझे फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि सच्चा प्यार अभी भी है इस दुनिया में। तो फिर बहुत ही हैप्पी एंडिंग हुआ। दोनों ने गाना गाया, डांस किया और फिर नूर के साथ जो है स्टार्स के बीच में, फाफ्लाइज के बीच में रात भी काटी। तो इस तरीके से ये बहुत ही लवी डबी और बहुत ही अमेजिंग एपिसोड आया। अब मैं आपको बताऊँ कुछ कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशंस इस एपिसोड्स में। ये एपिसोड स्टार्ट हुआ मानिक और नियोनिका की कन्वर्सेशन से। जी हाँ दोस्तों, मानिक और नियोनिका बीच साइड में बैठे हुए थे और दो लोग बात कर रहे थे। और हमें पता ही है कि मानिक का जो हेट्रेट है नियोनिका के ऊपर और लाइफ के ऊपर हमें सीज़न 1 से देखने को मिला है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
हम माने या ना माने, लेकिन कैसियर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है नियोनिका, क्योंकि मानिक को कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो दोनों बात करते हैं और मानिक यही कहता है कि नंदिनी सही थी कि किसी अलग डिफरेंट वे में शायद नियोनिका मानिक से प्यार करती है, और नियोनिका भी कहती है कि हाँ तुम मेरे सन हो, ऑफ कोर्स आई लव यू। और मानिक भी कहता है कि यही जो बात है ये मैं बचपन से सुनने के लिए तरस गई थी, लेकिन कभी सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैंने इतना बदमाशी करती थी कि जब भी तुम मुझे बचाओ तो मुझे ऐसा फील हो कि दैट यू लव मी। तो वो कहती है कि हम लोग एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, और जब तुम इन चीज़ों से सुधर जाओ तभी जो है तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने को मिलेगी, और वरना नहीं मिलने देंगे। और तुम जो चाहती हो वो मुझसे मांग लो, मैं वही दे दूँगी, क्योंकि मुझे अब ये लड़ाई झगड़ा जो नहीं करनी है अपनी ही मदर के साथ। और नियोनिका काइंड ऑफ मतलब वो कंफ्यूज थी, वो सरप्राइज थी कि अब वो लोग बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब दे आर सीरियस। और शी कंग्रेचुलेट मानिक दैट हाँ तुम अब फाइनली जो है फैमिली स्टार्ट कर रहे हो। तो से मतलब ये एपिसोड की जो स्टार्टिंग थी बहुत अमेजिंग थी। अगर आप कैसी आड़ी के सच्चे वाले फ़ैन हो ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे इस डिओ को देखकर। मतलब अमेजिंग जोड़ी है ये दोनों, मैं कहूँगी। फिर उसके बाद शादी माहौल एन्जॉयमेंट। हाँ अगर मैं बैंड वाइब की बात करूँ तो कुछ बातें अभी भी अनकही सी रह गई है इस एपिसोड्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होपफुली सीज़न 6 भी आ सकते हैं, उसमें मानिक नंदिनी भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो दोनों का प्रॉब्लम जो है सारा सॉर्ट आउट हो गया है और वाइब की जो है अब बात हो सकती है, या फिर बिल्कुल अलग से ही सिर्फ द वाइब की कहानी आएगी, क्योंकि द वाइब की कहानी अभी इनकम्प्लीट है। और जैसे ये लोग जितने भी सेक्सुअलिटी है सबके बारे में बात करते हैं, मतलब कैसे ये की ख़ास बात है, तो ये सब टॉपिक यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये वापस आने वाला है, और कुछ नए जो अभी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ मतलब वो लोग अभी होंगे लीड रोल में, तो देखना है। लेकिन गाइस मैं आज इस एपिसोड में फैब फाइव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब ध्रुव, मुक्ति, सबको, नव्या को भी मैं मिस कर रही हूँ, और कबीर के बारे में मैं क्या ही कहूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इनके शादी में सबको दिखा देते, हाँ मतलब कबीर को तो नहीं, बिकॉज हमें पता है, लेकिन एटलीस्ट नव्या, उसकी बेटी और ध्रुव और मतलब मुक्ति, इनको अगर दिखा देते ना आलिया के साथ, तो मुझे लगता दैट कैसी है यारियाँ जो नाम है इसका ना वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि हमें पता ही है कि कैसी है यारियाँ स्टार्ट ही हुआ था सिर्फ मानिक और नंदिनी की कहानी से नहीं। फैब फाइव भी इसमें बहुत बड़ा मतलब रोल था कैसी है यारियाँ में, उसके साथ नव्या भी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग मिसिंग है। हाँ आलिया थी, बट आलिया के इतना भी रोल नहीं है, जस्ट नॉर्मल था। तो आज मैं मिस कर रही हूँ इस टीम को बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ मानिक और नंदिनी मतलब मनन फॉरएवर, बहुत अच्छा लगा कि इन दोनों की फाइनली जो है लड़ाई झगड़े के बाद ये लोग थोड़ा सा इनको सुकून मिल गया। और नूर जो कि इतनी प्यारी लड़की है, इन दोनों ने डिसाइड किया है नूर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो देखते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड्स आते हैं कि नहीं, मतलब सीजन्स आते हैं कि नहीं, वेट करते हैं। होपफुली आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं आपके साथ अगर आते हैं ज़रूर सारी बातें शेयर करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और आप मेरे वीडियो को शेयर करें बाकी लोगों के साथ भी, कि मैं अपना थॉट्स और रिव्यू जो है सबके साथ शेयर कर पाओ। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत खुश रहना, अच्छा रहना, और मुझे बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा। बाय बाय गाइज़।